Namaste bachcho, how are you? I hope that you all are doing very well at your home with your family members in this lockdown period. Students, as you all know that we have discussed the objective and short answer type questions in previous class. So today we will discuss the long answer type questions of this chapter 1, importance of family. So you all are instructed to watch this video till the end. So let's start long answer type questions of chapter 1, importance of family. So students, let's start the long answer type questions of chapter 1, importance of family. So first of all, we will read the questions very carefully. The first question is, what is the importance of family? परिवार का क्या महत्व है? Second one is, the family system work like a chain, explain it with an example. परिवार जो है वह एक कड़ी की तरह, एक चेन की तरह चलता है, इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझाना है हमें. The third one is, what do you mean by family tradition? What is the importance of family tradition in your life? बच्चों, पारिवारिक रीति रिवाज, पारिवारिक मान्यताएं क्या होती हैं और इसका हमारे लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ता है. द फोर्थ वन इज, व्हाट स्टेप्स कैन द फैमिली मेंबर्स टेक टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स? परिवार के सदस्यों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि परिवार के सदस्यों के बीच में लगाव और प्यार की भावना अच्छी तरह से बनी रहे, एक बॉन्ड बना रहे, एक जुड़ाव बना रहे. द फिफ्थ वन इज़, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू हैव गुड कम्युनिकेशन विथ योर पेरेंट्स? हमें अपने माँ बाप के साथ अच्छी बातचीत, अच्छा कम्युनिकेशन क्यों रखना चाहिए, इसके बारे में हमें लिखना है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द आंसर्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली? सो द आंसर विल बी, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट फैमिली. यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिया है जो यह बता रहा है कि परिवार क्यों इम्पॉर्टेंट है. द फर्स्ट पॉइंट इज, फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप विच हेल्प्स इन सोशलाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन. बच्चों, परिवार ही वह ग्रुप है जहाँ पे समाजीकरण और प्रजनन की प्रक्रिया संभव होती है और संपन्न होती है. समाजीकरण का मतलब यह हुआ कि हम परिवार ही हमारा सबसे पहला लर्निंग प्लेस होता है जहाँ पे हम इनिशियल चीज़ों को सीखते हैं, जैसे एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, मातृभाषा का ज्ञान हमें मिलता है, एक जब हमसे कोई बड़े मिलते हैं तो उससे हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, छोटे इसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, इन सारे चीज़ों का जो शुरुआती ज्ञान होता है वह हमें परिवार में मिलता है, जो कि ताकि हम अपने परिवार से जब बाहर की दुनिया में निकलें तो लोगों के साथ घुलने मिलने में हमें कठिनाई ना हो. यही समाजीकरण है. तो यह प्रक्रिया परिवार में ही संभव है. और रिप्रोडक्शन, प्रजनन का मतलब हुआ कि हम अपने वंश को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया भी परिवार में ही करते हैं. एक अपने जैसे दूसरे को जन्म देने की प्रक्रिया भी हम परिवार में ही करते हैं. द सेकेंड पॉइंट इज, फैमिली हेल्प्स इन शेपिंग द फ्यूचर एंड करियर ऑफ चिल्ड्रेन. परिवार ही वह ग्रुप है जो कि बच्चों को, उसके फ्यूचर को, उसके करियर को अच्छा बनाने में मदद करती है, उसे एक अच्छा शेप, उसे एक अच्छा आकार देने का काम करती है. आप भी सोच रहे होंगे कि परिवार ही वह संस्था है, वह ग्रुप है. आज आप डीएवी में पढ़ रहे हैं, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, इसमें आपके परिवार का बहुत बड़ा योगदान है. अगर परिवार न रहे तो आप इमेजिन कीजिए कि आप क्या होंगे. तो आपके भविष्य की चिंता, आपके भविष्य को बनाने का काम भी परिवार करती है. सी, फैमिली स्ट्रेंथन्स द रिलेशनशिप थ्रू लव, केयर एंड लॉयल्टी. परिवार ही वह जगह है जहाँ पे एक दूसरे के साथ प्यार, सहानुभूति और ईमानदारी से रिश्तों को मजबूत किया जाता है. और डी, फैमिली गिव्स सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ नीड. साथ ही साथ यदि अगर हम किसी मुसीबत में आ जाएं, किसी पीड़ा में फंस जाए, कोई किसी भी तरह की परेशानी में फंस जाए, तो परिवार हमारे पीछे मजबूती के साथ खड़ा रहता है और हम उस डिफ़िकल्टीज से
बहुत जल्दी परिवार की मदद से, परिवार के सपोर्ट से बाहर निकल जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज द फैमिली सिस्टम वर्क लाइक ए चेन, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। द आंसर इज द फैमिली सिस्टम वर्क्स लाइक ए चेन. The elders help the children to grow up into good human beings. In turn of that, children provide support to elders in times of need. बच्चों, परिवार जो है वह एक चेन की तरह, एक कड़ी की तरह चलता रहता है। समय बीतता जाता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे कि अभी आप अपने घर में बुजुर्गों को देख रहे होंगे, आपके दादा दादी ने आपके पापा को जब वह छोटे थे उनको बड़ा किया, उनको पढ़ाया लिखाया, एक ऐसा अच्छा इंसान बनाया कि वह अपनी रोजी रोटी कमा सकें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकें, एक आरामदायक लग्जेरियस लाइफ जी सकें। तो बदले में आपके मम्मी पापा अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं। ठीक इसी तरह आज के डेट में आपके मम्मी पापा आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, ताकि आप भविष्य में जाके एक अच्छे इंसान, एक सक्सेसफुल इंसान बन सको। और जब आपके माँ बाप खुद बूढ़े हो जाएं, बुजुर्ग हो जाएं, तो आप उनका ख्याल रखें, उनकी सेवा करें। यह प्रक्रिया सदियों से यही चली आ रही है और यही फैमिली सिस्टम है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What do you mean by family tradition? What is the importance of family tradition in your life? बच्चों, पारिवारिक मान्यता क्या होती है, पारिवारिक मान्यताएं क्या होती हैं, इसका हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, यह बताना है। Let's see the answer. Family tradition are the activities that occur regularly and hold a special meaning for that family. It is the best way of teaching moral values and passing family heritage to the next generation. बच्चों, पारिवारिक मान्यताएं, फैमिली ट्रेडिशन जो है वह एक तरह की एक्टिविटी है जो कि हमेशा हमारे घरों में होती रहती है और उसका हमारे परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। उससे हम इमोशनली जुड़े होते हैं, स्पिरिचुअली जुड़े होते हैं, श्रद्धा के साथ उस एक्टिविटी को करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे घर में कुल देवता की पूजा हो रही है, उस पूजा को हम बहुत ही स्पेशल ढंग से करते हैं, उसको घर के बड़े बुजुर्ग उसको संपन्न करते हैं, हम उस एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं, उसको देखते हैं और धीरे धीरे उस प्रक्रिया को सीखते हैं। और जब हम उस पोजीशन में आते हैं तो हम उस कुल देवता की पूजा को ठीक उसी प्रकार करते हैं जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे। तो इन एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने से हमें अपने पारिवारिक धरोहर हमें मिलती है, साथ ही साथ हम मोरल वैल्यूज़, नैतिकता सीखते हैं और परिवार की धरोहर को संभाल कर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास करते हैं। द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट स्टेप्स कैन द फैमिली मेंबर्स टेक टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स? परिवार के सदस्यों को ऐसा क्या क्या करना चाहिए जिससे कि एक दूसरे के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे, मजबूती, रिश्ते में मजबूती बनी रहे। सो लेट्स सी द आंसर। फैमिली मेंबर्स मस्ट टेक दीज स्टेप्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। परिवार के सदस्यों को कुछ इस प्रकार के स्टेप्स लेने चाहिए जिसको मैंने पॉइंट्स में लिखा है। पॉइंट नंबर ए, फीलिंग ऑफ लव, केयर एंड एप्रिसिएशन। परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्यार, सहानुभूति और प्रोत्साहन की भावना होनी चाहिए। सपोर्ट ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड। अगर कोई मुसीबत में है तो सभी मिलजुल कर उसका साथ दें, उसके साथ खड़े रहें। सी, पार्टिसिपेट इन फैमिली एक्टिविटीज़ टुगेदर। साथ ही साथ कोई भी फैमिली एक्टिविटी हो रही है उसमें सब कोई मिलजुल कर उसमें पार्टिसिपेट करें, इंजॉय करें उस फैमिली एक्टिविटीज़ को। डी, शेयरिंग ऑफ हाउस होल्ड कोर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। साथ ही साथ घरेलू काम काज जो हैं और भी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं उसको भी हम मिल बांट कर करें ताकि सहूलियत से परिवार चल सके। दीज आर द पॉइंट्स which helps to build strong bonds between the family members. The fifth question is, why is it important to have good communication with your parents? यह बहुत ही important question है बच्चों। हमें अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स के साथ क्यों अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छी बातचीत रखनी चाहिए?
The answer will be it is very important to have good communication with parents because it will help us to become a good and successful human being. They also give us their creative idea and feedback as well as moral and इमोशनल सपोर्ट. बच्चों, माँ बाप के साथ कोई भी बात छुपाना बहुत ही गलत बात है. अभी भी अगर आप इस छोटी उम्र में अगर यह करते हो तो बहुत ही खराब बात है. अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही हो, आप उसे अपने माँ बाप के साथ ज़रूर शेयर करें. अगर आपसे कोई गलती भी हो गई हो तो आप अपने माँ बाप से उसे शेयर करें. अपनी किसी भी कठिनाई को अपने माँ बाप के साथ शेयर करें. आपको अगर कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, आप इन सारी चीज़ों को अगर अपने मन में रखेंगे तो उससे कम्युनिकेशन गैप बढ़ेगा और आप गलती करने की आप में संभावना ज़्यादा हो जाएगी. इसलिए कोई भी छोटी बड़े गलती हो जाए तो आप अपने माँ बाप से शेयर करें. किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करने से पहले माँ बाप की सलाह लें. वह आपको रेमेडियल सजेशंस देंगे, सुधारात्मक सुझाव देंगे. अगर आप में कोई कमी है तो उसे बता देंगे कि बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करो तो वह ज़्यादा अच्छा होगा. तो ये सारे फ़ायदे हैं कि माँ बाप के साथ कम्युनिकेशन अच्छा रखना चाहिए. उनसे किसी भी चीज़ को छुपाना नहीं चाहिए और यह हमें एक अच्छा और सक्सेसफुल इंसान बनने में काफ़ी मदद करता है. सो स्टूडेंट, दिस इज़ इट इन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस of this chapter 1, importance of family. In the next class we will discuss the value based questions of this chapter. Till then, I wish you all the very best. Stay safe at your home with your family members. Study hard. Bye bye.